नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला। गांव शहर चुनावी सफर में आपका स्वागत है। हम इस वक्त खड़े हैं कोंटा विधानसभा में। लोगों की समस्याओं और मुद्दों से सीधे रूबरू होंगे। इस तरफ है कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जो सवालों के जवाब देंगे, इधर है विपक्ष भाजपा और सीपीएम के तमाम प्रतिनिधि मौजूद है। हम सीधे सत्ता पक्ष के पास चलते हैं। सर, मुद्दों पर राजनीति होती है, विकास के पैमाने पर कितनी खरी उतरी कांग्रेस? सबसे पहले सुकमा नगर पालिका में न्यूज 18 का आपका स्वागत, अभिनंदन। और मैं राजू साहू, नगर पालिका अध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूं। सबसे पहली बात बताऊं, मैं आप सुकमा नगर पालिका की बात करूं, मैं पूरे सुकमा जिला की बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं। जब से हमारे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, तब से लेकर अब तक ये हमारा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ के आदिवासियों को सशक्त करने का, मजबूत करने का काम हमारे भूपेश बघेल जी ने किया है। और सीधा तेंदुपत्ता में जो डायरेक्ट जो यहाँ वनोपज से जो जीविका चलाते हैं अपने जो आदिवासी जो हैं, उनको सशक्त करने का, उनके सीधे जेब में पैसा डालने का काम हमारे मंत्री जी कवासी लखमा जी, भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। जी देखिए, जेब में सीधा पैसा डालने का काम किया। रोजगार एक मुद्दा बनता है। स्थानीय युवाओं को कितना रोजगार मिला, कितनी खरी उतरी सरकार? आज सुकमा जिला में 300 पुलिस बल में जो भर्ती हुई, सुकमा जिला के 300 से ज्यादा हमारे सुकमा जिला के युवाओं को रोजगार मिला है। बस्तर बटालियन में 100 से ज्यादा युवाओं को हमारे यहाँ पर रोजगार मिला है। और अन्य जैसे गोठानों के माध्यम से, ऐसे जब से आप सबने देखा है, ये नीति आयोग में भी आया है कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में, जब से हमारे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार रही है, तब से हमारी महंगाई दर और बेरोजगारी दर यहाँ पर कम हुई छत्तीसगढ़ में। चलिए, कांग्रेस का दावा है कि महंगाई दर यहाँ पे राज्य में कम हुई, बेरोजगारी मुद्दा बनता है। आप बताइए, रोजगार देने के मामले में सरकार कितनी सफल रही? इन्होंने दावा किया कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है। मैं रोजगार की बात करना चाह रहा हूं। जो अभी सुकमा में सहायक शिक्षक का पोस्टिंग हुआ, 600 पोस्टिंग हुआ गया, मात्र सुकमा जिला से 3 पोस्टिंग लिया गया है। मैं भूपेश सरकार और कवासी लखमा जी से पूछना चाहता हूं, पीएससी जैसे एग्जामिनेशन में जो घोटाला हुआ, आज ये सहायक शिक्षक जो एक चतुर्थ या तृतीय वर्ग का जो वर्ग है, उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं कवासी लखमा जी में आरोप लगाना चाहता हूं, 700 पोस्टिंग में मात्र 303 पोस्ट सुकमा को दिया गया, बाकी पोस्ट को कहां कहा गया है? ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है। और कवासी लखमा हो या भूपेश बघेल, भ्रष्टाचार में अव्वल नंबर 1 है, पूरे प्रदेश में नंबर 1 है, पूरे राष्ट्र में नंबर 1 है। चलिए, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा उठता है। पीएससी की बात कहते हैं, पीएससी में भ्रष्टाचार हुआ है, कई तरीके से आरोप लगते हैं। भाजपा ने सीधा आरोप लगाया, क्या जवाब है? मैं सबसे पहले तो इनको ये बोलूंगा कि 15 साल इनकी सरकार थी हमारे छत्तीसगढ़ में। रमन सिंह का कितना घोटाला है इनके पास, इनको भी मालूम है, पूरा आम जनता को मालूम है। पनामा घोटाला है और यहाँ पर नान घोटाला है, दुनिया के घोटाला ये लोग किए हैं। आज 4 साल में हमारी सरकार किसानों के लिए स्थानीय बेरोजगार की बात आप कैसे कहेंगे? अभी जो भ्रष्टाचार हुई, उस पर क्या जवाब होगा? भ्रष्टाचार कुछ नहीं हुआ है, पूरी जांच हो रही है, जांच होके सामने आएगी। मुख्यमंत्री ने तुरंत उसका आदेश किया है कि इसको जांच किया जाए। और दूसरी बात, यहाँ बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये बेरोजगारी 15 साल में जो बेरोजगारी है उसको मिटाने का काम आज भूपेश बघेल सरकार ने किया है। चाहे यहाँ पर पुलिस भर्ती हो, चाहे शिक्षा कर्मी भर्ती हो, चाहे यहाँ पर आपका नर्स भर्ती हो, चाहे यहाँ पर हर चपरासी भर्ती हो, सभी भर्ती, पुलिस भर्ती, शिक्षा कर्मी भर्ती, नर्स भर्ती, तमाम भर्तियां हुई है। बेरोजगारी भत्ता एक बड़ा मुद्दा रहा है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का लाभ मिला है, कैसे देखते हैं आप? भैया, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा, ये कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, बेरोजगारी भत्ता 5 साल से गुणगान गा रही है। मैं सुकमा जिले से पूछना चाहता हूं, मंत्री कवासी लखमा जी से पूछना चाहता हूं, इन तमाम कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि सुकमा जिले में कितने बेरोजगार लोगों को भत्ता दिया जा रहा है, बताएं। आज डिबेट में अभी बताएं कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। और ये लोग जो मतलब पूरे प्रदेश की नेतृत्व करता बनते हैं, है ना, मोदी जी के विषय में बात करते हैं, राष्ट्र के विषय में बात करते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, ये बस स्टैंड सुकमा है, नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ सामने है, पोताई तक नहीं करवा पाए। डॉक्टर रमन सिंह जी का जो जिला बना है, जो स्ट्रक्चर बना है, उन स्ट्रक्चर को इन लोग रंगाई पोताई नहीं कर। अब बस स्टैंड जर्जर है, इनका कहना है कि व्यवस्था सही तरीके से नहीं बन पाई। वो खुद नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे, वो नगर पालिका में क्या किए? आज 6 करोड़ से ज्यादा का वहाँ पर टेंडर की प्रक्रिया है। 6 करोड़ से रुपए ज्यादा का हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया भी टेंडर प्रक्रिया में। वो खुद नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे, सुकमा के लिए क्या किए?
सुकमा को पूरे आपको बता दूं मैं, एक हिंदुत्व की बात करते हैं, यहाँ पर एक मुक्ति धाम भी बना नहीं पाए। 1 करोड़ रुपया की लागत से हमारे मंत्री जी कवासी लखमा जी ने हमें पैसा दिया, 1 करोड़ की लागत से हम सुंदर मुक्ति धाम बनाए। मुक्ति धाम की बात होती है, जब विकास की बात होती है तो सड़क की बात भी होती है। सड़क यहाँ पर जर्जर है और कई तरीके से सवाल यहाँ पे उठते हैं कि सड़क कब तक के बन पाएगा। सीधे चलते हैं, सड़क की बात आती है, जर्जर सड़क को लेकर सवाल होते हैं, क्या कहेंगे आप? भैया ये सिर्फ जगदलपुर से सुकमा का विषय नहीं है। आम तमाम छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने भी उद्योग मंत्री हैं हमारे क्षेत्र से, मैं पूछना चाहता हूं इन कांग्रेसियों की, पूरे उद्योग क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में एक भी सड़कें नहीं है। मैं पूरा छत्तीसगढ़ घूम चुका हूं। यहाँ तो अलग बात है, यहाँ रोड में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में रोड है। इसलिए रोड में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में रोड है। क्या कहना है कि सड़क की हालत यहाँ पे काफी खराब है, तमाम आरोप लगते हैं। देखिए, ये दोनों बीजेपी शासन हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, वर्तमान में कांग्रेस की सरकार हो, वाले दोनों एक ही संख्या लोग हैं और एक ही सटे बैठते हैं। और ये कुछ नहीं, इनको गरीब लोगों को मतलब कुछ देने वाले नहीं है, जो गुमराह करवा रहे हैं। सड़क की बात है, जर्जर सड़क है। इस साल भर में जो जगदलपुर और सुकमा के बीच में जो खराब है रोड है ना जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो सड़क की बात है, ये नेशनल हाईवे 30 है। ये केंद्र की जिम्मेदारी है, कुछ राज्य की भी जिम्मेदारी है। मैं छोटा सा बात पूछना चाहता हूँ उद्योग मंत्री जी से। यहाँ के उद्योग मंत्री हैं, सुकमा जिला में शायद पहली बार 70 साल या 75 साल में पहली बार कोई उद्योग मंत्री मिला। कितना उद्योग के लिए प्रयास किया गया, पूरे छत्तीसगढ़ में कितना उद्योग लगाया गया? बड़ा सवाल है, उद्योग के लिए कितना प्रयास किया, कितना फायदा लोगों को मिल पाया है? पूर्व में 2 मंत्री, बीजेपी के 2 मंत्री थे, तो 2 मंत्री कभी यहाँ पे ख्याल नहीं किए। लेकिन कवासी लखमा जी मंत्री बनने के बाद यहाँ पे फुट पार्क का निर्माण किया गया है और बहुत जल्दी उसमें प्रोसेसिंग भी चालू हो जाएगा। सड़क की बात हो रही थी, क्या कहेंगे सड़क को लेकर? सड़क देखो, हमारा भूपेश काका आने के बाद अबूझमाड़ जैसे जगह में सड़क बना हुआ है। मेरे पास सबूत भी, हमारे पास सबूत भी, हम घूमे हैं, ये घूमे हैं बोल रहे छत्तीसगढ़। जगदलपुर से सुकमा तक की, जगदलपुर से सुकमा तक केंद्र की नेशनल हाईवे केंद्र की जवाबदारी है, केंद्र गवर्नमेंट को उसको बनाना चाहिए। और टेंडर भी हो चुका है वाला। इधर चलते हैं सर, सड़कों की बात हो रही है, विकास के पैमाने पर कैसे खरे उतरे जब सड़कें ही खराब हो? सर मुख्य तो सड़क मांग है, सड़क की मांग को लेके, एनएच स्टडी की मांग को लेके मैंने लड़ा, हम लोग फेडरेशन को लड़े, आज कुछ बना फिर लेकिन छोड़ दिया। रही बात यहाँ पे दोनों पार्टियां आती है और जाती है, लेकिन यहाँ पे मुख्य मुद्दा है शिक्षा और रोजगार की बात करें। यहाँ पे अभी बोल रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू मेरे बस्तर बटालियन की बात करते, ठीक है, अगर उतने तुमको शिक्षा भर्ती 700 पद निकले, सुकमा जिले से मात्र 2 या 3 लोगों को हुआ, बाकी भर्ती कहाँ है? सब आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रहा है भर्तियां। तो यहाँ के स्थानीय बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार कहाँ जाएंगे? अगर बस्तर बटालियन के तर्ज पर देना, बस्तर बटालियन में उतने प्राथमिकता दिया जाए, उस तर्ज पे बाकी नौकरी क्यों नहीं दे रहे? बस्तर बटालियन को प्राथमिकता दिया जा रहा है। रोजगार को अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होती है, हम शिक्षा की बात करते हैं, सीधे चलेंगे सर। शिक्षा का हाल बदहाल है, सीधा विपक्ष का आरोप है। आत्मानंद स्कूल का लाभ क्या मिल पाया? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा दुरुस्त हो पाई? 10वीं में पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे 10वीं का रिजल्ट पूरे छत्तीसगढ़ में सुकमा टॉप रहा, 12वीं सेकंड डिवीजन पे रहा पूरे छत्तीसगढ़ में। और ये शिक्षा की बात करते हैं, इनके कार्यकाल में केदार कश्यप शिक्षा मंत्री थे, 3000 स्कूलों को बंद कराया। आज जगरगुंडा से हमारे जो जितने सारे बच्चे हैं, 3000 स्कूलों को, वो जगरगुंडा जो 15 साल स्कूल बंद था, हमारे मंत्री जी कवासी लखमा जी उसको खुलवाने का काम किए और आज बच्चे वहाँ के डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। आज इसी का परिणाम है कि आज वहाँ पर सुकमा नंबर 1 आया। शिक्षा की व्यवस्था सुधरी है। स्कूल जो बीजेपी ने बंद करवाया था उसको कांग्रेस ने शुरू करवाया है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, कवासी लखमा जी इस क्षेत्र के विधायक है 25 साल से। सुकमा जिला नक्सलगढ़ क्षेत्र है, आपके पास भी आते हैं, और नक्सलगढ़ क्षेत्र होने के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अंदर के बच्चों को शिक्षा देने के लिए उनको पोटा कैबिन हो या एजुकेशन हब में लाया। ये नहीं सोचा कि वो नक्सल क्षेत्र वहाँ स्कूल ना खोला जाए, वहाँ के बच्चों को शहरों में लाया। आज जो शिक्षा का स्तर जो बड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है और डॉक्टर रमन सिंह की देन है। और मैं आरोप लगाना चाहता हूँ कांग्रेस के सरकार के ऊपर और हमारे जो तमाम लीडर हैं। अभी बात करें तो हिंदुत्व का, मैं कवासी लखमा जी के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगा रहा हूँ। आदिवासी सनातनी है, आदिवासी हिंदू है और आदिवासियों को धर्मांतरण कराने में कवासी लखमा जी का बढ़ चढ़ के हिस्सा है और
संरक्षण के साथ पूरे आदिवासियों को धर्मांतरण करा रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र है और धर्मांतरण बड़ा मुद्दा होकर निकल रहा है। प्रदेश में बीजेपी ने धर्मांतरण को बड़ा मुद्दा उठाया, बनाया। आप कहां तक के बात कहेंगे कि धर्मांतरण लगातार हो रहा है आदिवासी क्षेत्रों में? मेरे पास पूरा सबूत है। 15 साल रमन सिंह के सरकार में सुकमा जिला में 50 से ज्यादा चर्च बने हैं। इनसे पूछिए इंजरम में कब चर्च बना, एराबोर में कब चर्च बना, इनसे पूछिए। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का भड़काने का काम करते हैं। ये विकास विरोधी हैं। आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर में आप यहाँ पर रहेंगे, जगरगुंडा की अभी बस आएगी। यहाँ की आम आदमी पब्लिक जगरगुंडा से आना जाना कर, पहले इनके कार्यकाल में जगरगुंडा को मात्र एक जेल के रूप में इन्होंने विकसित किया है। अभी कांग्रेस की सरकार जो वर्तमान में है, इन्होंने क्या क्या वादा किया था वो भूल रहे हैं। अपने वादे पर भटक करके दूसरे तरफ जा रहे हैं। वो वादा है ना, वो 36 वादे हैं, 36 वादा एक भी पूरा नहीं किया है। 36 वादों में 36 वादे पूरे नहीं किए, ये विपक्ष का आरोप है। अगर वादे की बात करें तो शराबबंदी पूरे प्रदेश में मुद्दा उठता है। शराबबंदी तो बंद होगा ही नहीं बस्तर में, क्योंकि हमारे मरनी में या पैदा होने में बिना दारू बकरा मुर्गा के हमारा कांग्रेस शराबबंदी और नशाबंदी की बात करती है। और ये जो बोल रहे हैं ना शराबबंदी, इनसे पहले पूछिए, इनके घर में भी वही कार्यक्रम होता है। घोषणा पत्र में जहाँ होने का होगा। बिल्कुल। अभी हमारे कांग्रेस के भाई लोग कवासी लखमा जी का बहुत जोरदार से नारा लगा रहे हैं। 25 साल के विधायक हैं और इस क्षेत्र का मूल समस्या नक्सलवाद है। इनके कवासी लखमा जिंदाबाद होने से नहीं होगा, मानवता होना चाहिए, अपने कर्म को करना चाहिए। यहाँ के आदिवासी मर रहे हैं, यहाँ के पुलिस जवान मर रहे हैं, यहाँ तार मेटला में हत्याकांड हो रहा है। कवासी लखमा जी दुम छुपा के क्यों बैठे हैं? नक्सलवाद हमेशा के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। बस्तर की बात करें तो फर्जी मुठभेड़ की बात यहाँ पे सामने आती है। सिलगेट, ताल मेटला जैसे कई उदाहरण सामने आते हैं। सर, फर्जी एनकाउंटर, नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा है, लगातार सामने आता है। क्या बोलेंगे इस पर? ताड़ मेटला में 300 घर जलाए, कौन जलाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जलाए, सलवा जुड़ू वाले जलाए। आप एर्राबोर में जनसंहार हुआ, कौन किया? हमारे जिरम में पूरा हमारे कांग्रेस के नेताओं को मारा, किसने बना? ये पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और उसे बंद कराने का काम हमारे मंत्री जी कवासी लखमा जी ने किया। अकेले नक्सलवाद बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस कितना? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो 15 साल में रमन सिंह की सरकार थी ना, यही सलवा जुड़ूम पैदा किए हैं। और केपीएस को गिल को बुलाए थे, रमन सिंह क्या कहा था? पैसा लो, मौत करो। ये और आज के डेट में अभी जो सलवा जुड़ूम में नरसंहार किया ना, उसी व्यक्ति को ही लोग टिकट दिए जो किसी को नहीं जानता, वो सलवा जुड़ूम का नेता है। सलवा जुड़ूम बीजेपी ने शुरू किया। नक्सलवाद कहां तक प्रभावी है अभी भी? मैं बताना चाहूंगा भाई साहब, इन कांग्रेसियों को पहले कान खोलकर सुन ले। सलवा जुड़ूम जो चालू हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी ने, है ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम सहयोग किए। और आज भी हम डंके की चोट में बोलते हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ हम हमेशा खड़े थे और खड़े रहेंगे। भाजपा नक्सलवाद के खिलाफ खड़ी थी, कांग्रेस कितनी सफल हो पाई नक्सलवाद के खात्मे को लेकर? आपसे ही पूछते हैं। तार मेटला के अंदर में जब सलवा जुड़ूम चालू हुई थी, कितने लोग बेघर हो गए थे, कितने घर नष्ट हो गए थे, जल गए थे। वो किसकी देन थी? रमन सिंह की देन थी। सरकार के रहते इन लोगों ने आतंक मचाया था, चलिए, रमन सिंह के सरकार में नक्सलवाद काफी हावी रहा, कांग्रेस ने उसको खत्म किया। क्या कहना चाहेंगे? नक्सलवाद तो तभी भी था, अभी भी है। और नक्सलवाद के ऊपर ये भाजपा के जो सदस्य इन्होंने सवाल किया, वो सवाल तो मैं भी पूछना चाहता हूँ। 4 बार विधायक थे, 20 साल, 5 साल मंत्री थे। कोई हमारा जवान शहीद होता है या नक्सली मरता है या आदिवासी को नक्सली मारते हैं, हमारे मंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते। ये समझ में नहीं आता है कि ये पब्लिक के तरफ है या नक्सली के तरफ है। स्वास्थ्य की बात करें कि जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है? क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है? जी, जिला सुकमा हॉस्पिटल के लिए हमने काफी लड़ा है। लड़ने के बाद काफी यहाँ पे जो अधिकारी पहले थे, लेकिन अभी अधिकारी लोग काफी अच्छी सुविधाएं हो गई है। और यहाँ पे जो लोग वहाँ जाते थे, अभी ये सुविधाएं तो बढ़ गई यहाँ पे। और रही बात सलवा जुड़ूम की बात कर रहे हैं, कांग्रेस और लखमा बीजेपी कांग्रेस के हम दोनों मिलकर यहाँ पे सलवा जुड़ूम को चलाया और उसको बंद करने का काम कांग्रेस मनीष कुंजाम के द्वारा हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी की, जो बिल्कुल निर्दोष लोगों आदिवासियों को मारा जा रहा है दोनों के द्वारा, जो एसपीओ बनाए थे। आज एसपीओ बंद होने के बाद एसपीओ लोग को आज आरक्षण दिया गया है, मनीष कुंजाम का देन है। चलिए, बिल्कुल हम स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। आज केरलापाल में मैं जितने मेरे पास आते हैं लोग,
तकलीफ से, परेशानी से। हर किसी को मैं अपने स्वास्थ्य केंद्र में जो कमी बेसी होती है, अपने स्वास्थ्य केंद्र से मैं उनको स्वास्थ्य करा के भेजती हूँ, और उनसे ज्यादा तकलीफ होती है तो सुकमा जिला के यहाँ पे आते हैं और यहाँ से स्वस्थ होके जाते हैं। और हम आज एक अपना डिसीजन ले चुके हैं, इनके शासन में रिफर सेंटर था, आज हमारे घर से मैं खुद अपने घर से लेके आती हूँ। रिफर सेंटर क्या यहाँ पर जिला अस्पताल सही तरीके से संचालित हो रहा है, लाभ मिल रहा है? अभी जब से केंद्र मतलब हमारे इसमें भूपेश बघेल की सरकार आई है, आप अस्पताल जाके देखिए वहाँ क्या स्वास्थ्य सुविधा है। सुब्बाराव को पूछिए कितने दिन बीमार पड़े थे, एडमिट पड़े थे, कहीं बाहर नहीं भेजे। इससे पहले ना रिफर सेंटर था, रिफर सेंटर के नाम से जाना जाता था। और आज आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जहाँ भी हो आपका सभी जगह स्वास्थ्य व्यवस्था का बेहतर सुधार हुआ है। सुकमा जिला में जब भी जो पेशेंट वहाँ पहुँचता था, सबसे पहले बाहर पूरा गांव में ये हल्ला होता था कि ये रिफर होने वाले हैं। कि इन्होंने चुनाव में घोषणा भी किया था कि जितने डुबान क्षेत्र के लोग हैं उन्हें सही जगह में स्थापित किया जाएगा। आज तक का 4 साल 5 साल हो गया, नहीं किया। डुबान क्षेत्र को लोगों को स्थापित नहीं किया गया। अभी भी एक बड़ा सवाल है, पोलावरम पे आते हैं, क्यों मुद्दा अब तक हल नहीं हो पा रहा है? बड़ा मुद्दा है प्रदेश का। इसमें कांग्रेस आरोप लगाता है, भाजपा आरोप लगाता है कांग्रेस को, लेकिन स्थानीय विधायक होने के नाते उन्होंने अपना कार्य क्या किया, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। उनको पूरा रोड मैप बनाना था, शासन और प्रशासन से विस्थापन की बात हो या जो उनको पैसा मिलना था वो क्यों नहीं मिल रहा है। हमारे कवासी लखमा जी बस स्टेटमेंट जारी करते हैं, रोड की लड़ाई आज तक नहीं लड़े, चाहे वो किसी भी मामला में हो, रोड की लड़ाई कवासी लखमा नहीं लड़े हैं। चलिए, स्थानीय विधायक हैं, यहाँ से मंत्री हैं, रोड की लड़ाई लड़ने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुए। सर, आपके पास आते हैं, सत्ता में होने के बावजूद भी पोलावरम का मुद्दा अभी तक जस का तस क्यों है? बीजेपी वालों को कुछ पता ही नहीं है। हमारे जो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, हमारे कोंटा के जो नेता हैं बुड्डू राजा जी, और पूरे कोंटा के जितने भी 18 गांव जो डुबान में आ रहे हैं, उनकी पूरी एक टीम बन करके पोलावरम में जा करके उनकी ऊंचाई कम करने के लिए पूरा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और हमारी जो सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाए, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। मंत्री जी कवासी लखमा जी जब विपक्ष में थे तब भी पोलावरम का उन्होंने विरोध किया कि उसकी हाइट कम होनी चाहिए, कि हमारे जो कोंटा के 18 गांव जो डुबान में आ रहे हैं उन्हें विस्थापित करें और उन्हें मुआवजा देने का भी काम हमारे मंत्री जी के कवासी लखमा जी ने आज पूरा टीम बना करके पोलावरम जो प्रभावित है उन्हें राहत दिलाने का काम वो लगातार कर रहे हैं। चलिए, पोलावरम के मामले में राहत दिलाने का काम लगातार कर रहे हैं। आपका क्या मानना है कि पोलावरम इतना बड़ा मुद्दा है, क्या हल हो पाया है? कांग्रेस के जवाब से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, पोलावरम के बारे में तो इन लोग केवल राजनीति करते रहे हैं, अभी तक की राजनीति कर रहे हैं। वहाँ की जो जनता है, जो पीड़ित है,